जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में, जो आपके प्री बोर्ड के लिए और आपके जो 2025 का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये सवाल दोस्तों देखिए 2022 का क्वेश्चन मॉडल मतलब 2022 के तो दोस्तों ये 2022 का ओरिजिनल सवाल है, ठीक है। सोशल साइंस का 2022 का ओरिजिनल सवाल है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल से किस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ, ठीक है। तो फ्रांस में देखिए दोस्तों, फ्रांस में टोटल 3 विद्रोह हुआ था, ठीक है। फ्रांस में टोटल 3 विद्रोह हुआ है। पहला 1789 में, दूसरा 1830 में और तीसरा 1848 में। तो 1789 ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो जुलाई 1800 क्या हो जाएगा, जुलाई 1830 हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, तो वो जूसेप्पे मैथ्यूनी के द्वारा कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। निम्नलिखित भावना का संचार किया, तो वो आपका हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ये 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारण से विद्रोह कर रहे थे। तो किन कारण से कर रहे थे, तो वह गरीबी से भी कर रहे थे, भूखमरी से भी करते, बेरोजगारी से भी करते, यानी कि इनमें से सभी इसका ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। तो जूसेप्पे मैथ्यूनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो युद्ध के नाम पर कर्जा लिया गया, करों में वृद्धि किया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किसका विश्वास था। अहिंसा का धर्म जो था वो सभी को एक सूत्र में बांध सकता था, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो बैसाखी का मेला था, उसी में जमा हुए थे लोग। अप्रैल का महीना था, उसी में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था। तो नमक पर जो टैक्स लगा था उसके लिए 11 सूत्री मांग जो गांधी जी रखे थे इरविन के पास। और आगे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं बच्चों। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो जाता है वो ऑटोमन बिस्मार्क को, जर्मनी का एकीकरण। और 1871 में फाइनली जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और अगला सवाल है 12वां सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पवन जब उड़ा रहा है जिसको क्या बोलेंगे, पवन जब कहते हैं, ठीक है, मृदा अपरदन। आगे सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं, किसमें। उत्पत्ति के आधार पे, तो जैव और अजैव, ठीक है। जैव और अजैव बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अगला है समाप्ता, देखिए समाप्ता के आधार पर होता है नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहते हैं। तो वो हो जाएगा काली मृदा। और अगला सवाल है कि जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो वो रियो डी जेनेरियो में सम्मिलित किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट जो है वहाँ पर खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार पाया जाता है। और अगला सवाल है कि भारत में भूमि का कितना परसेंट भूभाग जो मैदान के रूप में है, कितना परसेंट भूभाग जो है वो मैदान के रूप में, ठीक है। तो मैदान के रूप में कितना, 43% आपका मैदान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देश के क्षेत्रफल का 27% भाग हिस्सा खनिजों, जीवाश्म वनों के अपार संचय के रूप में जाना जाता है, वो क्या होता है। तो जो 27% है वो क्या है, तो 27% आपका पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कि पंजाब में, नेक्स्ट 20वां नंबर सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंचाई पंजाब में हो जाता है और इसके चलते वहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे 21वां सवाल है कि निम्न में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों उत्तरांचल में, यानी पहाड़ी वाले एरिया में। और नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था? ठीक है, तो वो 1972 में किया गया था। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी परियोजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या आपका ब्यास परियोजना हो जाएगा आंसर, ब्यास परियोजना। और अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारण से बढ़ रही है? ठीक है, तो सूखा की वजह से बढ़ रही है, जल की व्यर्थ बर्बादी भी किया जा रहा है, प्लस सिंचाई का बढ़ता मांग हो रहा है, यानी कि इनमें से सभी इसका ऑप्शन सही होगा। आगे 25वां सवाल है कि बेल्जियम 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव जो है बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच बोलने वाले संख्या में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। अगला सवाल है, श्रीलंका में अधिकतर सहेली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में अधिकतर सहेली भाषी जो है वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को, यानी कि राजकीय धर्म भी उसका बौद्ध धर्म है श्रीलंका का। और अगला सवाल है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो सारा जो पावर होता है वो जनता के हाथ में होता है, इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अगला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29वां सवाल है, अब आगे देखेंगे हम लोग। 29वां सवाल है कि निम्न में किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो हो जाएगा वो सामाजिक टकराव, ठीक है, सामाजिक टकराव। अगला 30वां नंबर देखेंगे, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो वो आपका जो है संविधान का अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार जो न्यायालयों को, यानी कि कोर्ट को है, यानी कि न्यायपालिका को है। अगला 31वां देखेंगे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो वो सूची जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को दिया गया है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसे दिया गया है? तो वो केंद्र सरकार को दिया गया है, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती थी, इसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का भी कहा जाता है। 34वां आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित होता है, तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी और इनमें से सभी। तो दिया गया ऑप्शन के आधार पर इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 35वां है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट सबसे अधिक है? तो वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है वो निम्न आय वर्ग वाले देशों में आता है, निम्न आय वर्गों में, ठीक है, निम्न आय वाले वर्ग में आता है। बाकी विकासशील देश में भारत है। अगला 38वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो वो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है 39वां नंबर की परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो वो तृतीयक के उदाहरण होते हैं। और अगला और अंतिम सवाल इस वीडियो का होगा कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो उसमें तो प्रच्छन्न होता है, लेकिन प्रच्छन्न में भी चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी। तो देख सकते हैं आपकी इस वीडियो में हम लोग पूरा 2022 का जो इम्पोर्टेंट यानी कि ओरिजिनल जो सवाल था उसको लगा लिए हैं दोस्तों। 2022 का टर्म 1 का था ये, ठीक है, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपके प्री बोर्ड और प्लस फाइनल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी बढ़िया वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।